जय नमोस्तु तहतं चन्द्रयानन्दिनो श्रीनन्दशः परमिकतिपदविन्दिको नमियो सिद्धशोभा गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहका तारण कर समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को हमें एडमिन से हटा दो नहीं तो लोगों को जल्दी नहीं एंट्री नहीं। चलो शिव सुबस्थाना जी का खास शुद्धं च शुद्धात्मेन भुवनं भुवन स्वभाव मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं स्वरं च सूर्यं सुन्नं बुरी आचार्य प्रवर शब्दवर संत तारण कमलाचार्य महाराज जी की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जननी परमात्मा के अमृत में ज्ञान व्यवस्था यह श्री चौबीस्थाना के अनुसार जी जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हम सभी भक्तजनों को मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखा रहे हैं और कैसे ये जीव भाव भ्रमण से मुक्त होकर अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करके कैसे भाव भ्रमण संसार सागर से पार हो सकता है। ये बहुत सरल रास्ता बता रहे हैं। रास्ता सरल है, बस चलने की इच्छा हो, चलने की भावना हो तो रास्ता बहुत सरल है। वो जीवात्मा यदि चलने की इच्छा ही ना हो, चलने की भावना ही ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं। रास्ता देखो भैया, संसार भी एक मार्ग है और मोक्ष भी एक मार्ग है। रास्ते दोनों ही हैं। अब अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना रुझान है। जिसको इंद्रिय विषयों की रुचि है, पाप जैसे कसाय की रुचि है, मिथ्या मद मोह, जिसको संसार में ही रहना है तो संसार मार्ग को चलता है। रास्ता ही देखो, जैसे अपने को कहीं जाना हो तो रास्ते से ही चलते जाते हैं, तो मार्ग ही तो है। एक मार्ग चैत्यालय भी आता है और एक मार्ग संसार में अदेव अदेव के स्थान पर भी जाता है। पैर है भैया, जिस दिशा में उठ जाए, रुचि है
आपको जिस ओर चलने की रुचि हो, भैया ये मोक्ष मार्ग है, रास्ता है। अब इस रास्ते में यदि आपको रुचि है आगे बढ़ने की, तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। यदि रुचि नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। चैत्यालय आने के लिए जिस मार्ग से चलना पड़ेगा, उसके लिए दोनों पाँव का उपयोग करना पड़ेगा। चैत्यालय आने के लिए आप 2 पैर के बल से चल के, अपनी रुचि होगी तो अपने पैर के बल पे चल के चैत्यालय आ जाए। और भैया एक बार बताओ, यहाँ आने के लिए तो पैर का बल चाहिए, लेकिन अंतर यदि चाहिए, अंतर जाना है, तो अंतर वाले रास्ते में चलने के लिए, वहाँ जाने के लिए आपको श्रद्धान और ज्ञान के पैर चाहिए, या फिर ऐसा कहो ज्ञान और विवेक के पैर चाहिए। यदि आपका ज्ञान और विवेक या फिर श्रद्धान या ज्ञान यदि आपका सम्यक है, तो ही इस मोक्ष मार्ग में आगे चल सकते हैं। और यदि अपना श्रद्धान ज्ञान सम्यक नहीं है, तो इस मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कल अपना प्रथम अध्याय समाप्ति भी हो गया था। क्या हो गया था कि अर्थ ना दृष्टते नर जीव अनंत संसारु भ्रमण करोति। अर्थ स्वभाव को नहीं देखोगे तो नर जाओगे, और जीव इस अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अनंत दुखों को सहन कर रहा है। क्यों कर रहा भैया? क्योंकि अपने स्वभाव को नहीं जान रहा, नहीं देखा। यदि अर्थ स्वभाव भ्रमत, और यदि कोई संसार में परिभ्रमण करने वाला जीव अपने स्वभाव को जानता है, पहचानता है, मन सहित होता है, मनुष्य भाव को प्राप्त करता है, तो वो जीव क्या करता है? मनुष्य मन क्षिपति, मनुष्य भाव में इस अज्ञान मन का नाश करता है, अर्थात मोहिनी कर्म के वशीभूत नहीं होता, मन के वशीभूत नहीं रहता। और क्या करता है? अर्थ स्वभाव, अपने प्रकाशवान स्वभाव की करता है साधना, और ज्ञान विज्ञान कालांतर मिली। भैया ज्ञान विज्ञान में रत रहने से ये अनादि काल का जो अंतर है ना, ये कोड़ा कोड़ी सागर निकलते जा रहा है, ये सारा कोड़ा कोड़ी सागरों में परिभ्रमण करना उसका भला चाहता है। अर्थात ये जो पंचम काल आएगा, छठम काल आएंगे, ये सारा काल के अंतर मिलाते जाएंगे। आत्म साधना करते रहो, चौथे काल में चले जाओ मोक्ष। ऐसा कह के अर्थ स्वभाव ग्रहणम, यदि अर्थ स्वभाव ग्रहण करोगे तो मुक्ति गामिनो भवतु, तो हे भव्य आत्मा मुक्ति श्री की प्राप्ति कर लोगे। नरक स्वभाव भेद गति है, और जीवात्मा यदि अर्थ स्वभाव को नहीं देखोगे, स्वभाव की रुचि नहीं लगेगी, आत्म तत्व की रुचि नहीं लगेगी, तो तारण स्वामी ने इस पहले अध्याय में नरक गति के 7 नरक के भेद कह दिए। जितना ज़्यादा आत्मा का विस्मरण, उतने गहरे आप संसार में डूबोगे। जितना ज़्यादा आत्मा का विस्मरण, उतनी गहरी खाई में डूबते जाओगे। जीवात्मा जैसे जैसे आत्मा का विस्मरण करोगे, वैसे वैसे संसार परिभ्रमण की यात्रा बढ़ेगी। मुक्त होने का एक ही उपाय है, आत्मस्मरण। इस अनुसार अपना पहला अध्याय प्रति प्रथमो अध्याय समाप्तम, कल अपन ने पहले अध्याय को पूरा किया। आज अपन चलेंगे द्वितीय अध्याय की ओर। स्थावर स्वभाव विशेष निरूपण। काय का निरूपण भी है? काय का निरूपण? स्थावर, ये जीव स्थावर गति में, स्थावर काय में अनंत काल तक कैसे पड़ा रहता है, इस बात को तारण स्वामी समझा। कल अपन ने नरक तक का निरूपण समझ लिया कि अर्क भूले नरक थिड़ी पड़े। तारण स्वामी ने कहा यदि अपने आत्म स्वभाव को भूल के यदि तुम पाप जैसे कसाय में लगे हो तो नरक ही जाओगे। लेकिन भगवान जी, लेकिन यदि अपने स्वभाव को, अपने स्वस्थान को भूल के मिथ्यात और मद में लगोगे तो भैया स्थावर गति और निगुण गति में जाओ। अब देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, अपना समझने का अभ्यास करते हैं। द्वितीय अध्याय प्रारंभ से स्थावर स्वभाव विशेष निरूपण। यहाँ आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी स्थावर काय के स्वभाव को विशेषता से कहते हैं। तो क्या कहते हैं भैया तारण स्वामी? देखते हैं अपन। आस्थान परिणाम अनंत ज्ञान में। देखो ये तारण स्वामी की क्या विशेषता है कि तारण स्वामी जब कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करे
या कोई भी अध्याय प्रारंभ करें तो तारण स्वामी पहले क्या करते हैं, आचार्य तारण स्वामी पहले क्या करते हैं, स्वभाव की महिमा कहते हैं। तारण स्वामी के ग्रंथों की ये विशेषता है, वो क्या बोलते हैं, दोषों को निराकरण करने की बात, पंच परमेष्टि की भक्ति और बहुमान सब बाद में कहते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं वो, गुरुदेव के ग्रंथ यदि आप उठाओगे तो तारण स्वामी के ग्रंथों में सबसे पहले काय की चर्चा होती है। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि दोषों से मुक्त होने की बात बाद में करते हैं। पहले निर्दोष जो अपना आत्म स्वभाव है, उस निर्दोष स्वभाव की महिमा पहले कहते हैं। याद रखना, तारण स्वामी के ग्रंथों की विशेषता है, पहले स्वभाव की महिमा और फिर बाद में विकारों का नाश। तो स्थावर स्वभाव को कहने के पहले, स्थावर गति में जीव किन परिणामों से जाता है, उन परिणामों का निरूपण करने के पहले वो आत्म स्वभाव की महिमा बताता है। क्या कहना तारण स्वामी, आस्थान परिणाम, स्वस्थान परिणाम कौन से, परस्थान में राग देश निमित्तों की अपेक्षा से शुभ राग हो रहा है, अशुभ राग हो रहा है, काम हो रहा है, क्रोध हो रहा है, मोह हो रहा है, जो पर पर्याय के निमित्त से हो रहा है उसकी बात नहीं चल रही। फिर काय की बात चल रही है, जो पर के निमित्त से हो रहा है उसकी चर्चा नहीं चल रही। तो काय की चल रही है, स्थावर स्वभाव विशेष निरूपण, जो स्व स्वभाव के आश्रय से हो रहा है उसकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है, स्थावर गति में जाओगे तो पर के आश्रय से जाओगे, लेकिन ये नहीं जाना तो पहले तारण स्वामी की बात मान लो। आखिरी में तुम्हें डरना नहीं हो, किस बात से कि 12,024 बार भ्रमणम करोती, यदि अपने स्वभाव को नहीं देखोगे और स्थावर गति में जाओगे तो 12,024 बार या 18,036 बार एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण करोगे। यदि इस बात के भय से बचना है, यदि आपको भयभीत नहीं होना, तो आप तारण स्वामी जिस स्वभाव की महिमा को प्रारंभ में कह रहे हैं, जिस स्वभाव को पहले दर्शा रहे हैं, उसे स्वीकार कर लो तो आगे डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। क्यों भय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं चले जाऊंगा। और यदि ये स्वभाव स्वीकार नहीं हो रहा, ये अपना भीतरा स्वरूप ज्ञान में आत्मा स्वीकार नहीं हो रहा, तो जीव आत्मा निश्चित ही और नियम से जब तारण स्वामी को फटकार लगाएंगे, अनंत दुख सहन करना पड़ेंगे, अंतर मुहूर्त में इतने बार जन्म मरण करना पड़ेगा, और जो नाना प्रकार की बात गुरुदेव कहेंगे वहाँ भयभीत हुए बिना नहीं रहो। याद रखना, इसलिए भय से मुक्त होना हो तो गुरुदेव की बात पहले स्वीकार कर लो, ध्यान रखना। और नहीं तो अपने लिए कहेंगे ती अर्थ को आचरण करना छोड़ोगे, रत्नात्रय की साधना पर ध्यान नहीं दोगे, दुनियादारी के विकल्प में लगे रहोगे, तो ती अर्थ में आवरण डालोगे तो स्थावर हो जाओगे, पंच स्थावर काय में जन्म ले लोगे। यदि इस भय से बचना है तो सावधान। देखिए क्या कहते हैं तारण स्वामी, आस्थान परिणाम, आत्मा के जो गुरुदेव अंतर अनुभूति कर रहे हैं, अंतर अनुभूति की बात कह रहे हैं वो, आस्थान परिणाम अनंत ज्ञान में। क्या कह रहे हैं भैया, आत्मा के जो स्वयं परिणाम है, वास्तव में आत्मा के जो स्वयं परिणाम है वो कैसे है, अनंत ज्ञान में है। आत्मा के जो परिणाम है, आत्मा जिन परिणामों को करता है, आत्मा जिन परिणामों के कारण मुक्ति को प्राप्त होता है, वास्तव में जो मुक्त आत्मा है उन सबके परिणाम कैसे हैं भैया, आत्मा के अनंत परिणाम ही अनंत ज्ञान में है। आत्मा के सारे परिणाम ही अनंत ज्ञान में है। देखो, जब मैं आत्मा हूं ना, जब मेरे परिणाम अनंत ज्ञान में आचरण करने के हैं तो मेरा मोक्ष का मार्ग है। तारण स्वामी के परिणाम कैसे हैं तो कह रहा भैया, स्वस्थान, आत्मा के परिणाम राग नहीं है, आत्मा के परिणाम देश नहीं है, आत्मा का परिणाम कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता परिणाम वाला आत्मा या राग देश मोह परिणाम वाला आत्मा तो दुर्गति की यात्रा करने वाला है। देखो ये बात समझना आपने, आत्मा का जो स्वपरिणाम है वो आत्मा का स्वपरिणाम कैसा है, आत्मा का स्वपरिणाम तो अनंत ज्ञान में है, लेकिन अपन देख नहीं रहे उस गलती से। जो मेरा जीव आत्मा है, मेरे जीव
जीव आत्मा का अनंत परिणाम ऐसा भैया अनंत ज्ञान में है। स्वस्थान मतलब आत्मा यदि अपने अनंत ज्ञान में स्वभाव ठहरे तो इस दुनिया की ब्रह्मांड की कोई शक्ति इसको चल विचल करने में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जीव को स्वस्थान अर्थात मेरे आत्मा के सब प्रदेशों में आत्म ज्ञान के अलावा ज्ञान में शक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं आत्मा ज्ञान मात्र पिंड हूँ। यदि जीव ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव को देखे तो स्थावर कार्य से बच सकता है, तो इन 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बच सकता है, तो उसका निर्माण हो जाएगा। कब? जब मेरे आत्मा के संपूर्ण परिणाम स्वस्थान में अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने के हों। क्यों? क्योंकि आत्मा अनंत ज्ञान है। स्वीकार है कि नहीं? आत्मा अनंत ज्ञान में है, उसके सर्वांग में ज्ञान है। और क्या कह रहे हैं? ज्ञान स्वभाव। कैसा आत्मा? ज्ञान स्वभाव में है। आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है। ज्ञान स्वभाव ही है, जाननहार है। जाननहार जानने वाला है, संपूर्ण विश्व को झलकाने वाला है। ज्ञान स्वभाव ही है आत्मा भी। मानो ज्ञान स्वभाव ही हूँ। और देखो क्या कह रहा है, सुनो सुनो, आत्मा कैसा है? अनंत ज्ञान में है। उसका स्वभाव कैसा है? ज्ञान स्वभाव वाला है। और देखो तो ज्ञान रमण ज्ञान नंद। क्या कह रहे हैं? हे भक्ति आत्मा, जब जान रहे हो कि मेरे आत्मा के संपूर्ण प्रदेश ज्ञान में है, मैं आत्मा अनंत ज्ञान में परिणाम वाला हूँ, मेरा आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान में है, तो क्या करो? ज्ञान रमण। ऐसे ज्ञान स्वभाव में रमण करो तो क्या होगा? ज्ञानानंद ज्ञानानंद स्वरूप प्रकार हो जाए। जीवात्मा अपन बोल तो रहे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। लेकिन जीवात्मा पढ़ तो रहे स्तुति में कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान आनंद से लबालब भरा हुआ हूँ। लेकिन जीवात्मा तुम पढ़ तो रहे हो कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, लेकिन जब तक ज्ञान स्वभाव में रमण नहीं करोगे तब तक वो ज्ञानानंद स्वरूप प्रकट होने वाला नहीं। मैं स्वयं कैसे आएगा ये बोध? अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ संबंध नहीं, कैसे आएगा ये बोध? ये बोध तब आएगा जब ज्ञान रहो। पहले स्वीकार तो करो कि मेरे आत्मा के सर्व परिणाम अनंत ज्ञान में है, मैं आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला ही हूँ। और ध्यान रखो, ज्ञान कैसा है? ज्ञान भ्रमण। यदि ज्ञान में ऐसे ज्ञायक स्वभाव को जान के ऐसे साक्षी भाव से ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे, ज्ञान स्वभाव में रमोगे, तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि भव्य आत्मा जैसे ही ज्ञान स्वभाव में रमोगे तो ज्ञानानंद ज्ञानानंद स्वरूप अंतर अनुभव में प्रकट हो जाए। बताओ एक बात कहाँ है सच्ची सच्ची, एक बात कहाँ है बिल्कुल 100% सच्ची। क्या क्या है भाई 100% सच्ची बात? ज्ञान तो त्रिकाल आनंद में ही है, आत्मा तो त्रिकाल नंद स्वरूप है, वो तो विनंद होते ही हैं। आत्मा का ज्ञान स्वभाव तो त्रिकाल नंद स्वरूप है। त्रिकाल तीनों काल आत्मा आनंद रूप ही है, उसमें विनंद, उसमें दुख होता ही नहीं है, उसमें कलेश होता ही नहीं है। तो भैया जब आत्मा त्रिकाल नंद स्वरूप है, नंद में है, त्रिकाली नंद का नाम ही आत्मा है, जो त्रिकाली आनंद है उसका नाम ही आत्मा है, तो फिर विनंद होता क्यों है भैया? फिर विनंद इसलिए होता है क्योंकि हम ज्ञान में रमण नहीं करते, अज्ञान में रमण करते हैं, अपने स्वभाव में रमण ना करके इंद्रिय विषयों में रमण करते हैं। और जब हम इंद्रिय विषयों में रमण करते हैं तो नंद नहीं विनंद होता है। दो चीज है तारण स्वामी ग्रंथों में आप देखोगे, एक नंद
तो उन्होंने कह दिया ज्ञान नंद, ज्ञान तो आनंद स्वरूप है, आत्मा तो आनंद स्वरूप है। और फिर तारण स्वामी पूछो कि हम दुखी क्यों हैं, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हमें विनंद क्यों हो रहा है? तो भैया तुम्हें विनंद इसलिए है कि तुम ज्ञान में रमणता का भाव नहीं करते। क्यों नहीं करते भैया? क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है कि स्वस्थान परिणाम, मेरे आत्मा के सारे परिणाम ज्ञानमय है, मेरा आत्मा ज्ञान स्वभावी है। ऐसे ज्ञान में रमण करोगे तो क्या होगा? ज्ञानानंद, ज्ञानानंद प्रकट हो जाएगा। और जीवात्मा जब ज्ञानानंद प्रकट होगा तब तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। और यदि त्रिकाल आनंद जो आत्मा का स्वभाव है उसे छोड़ के राग देश विषय कसाय में लगे रहोगे तो विनंद, विनंद और विनंद, दुख के अलावा और कुछ प्रकट होने वाला नहीं। क्या क्या है? ज्ञानानंद या विनंद? अज्ञान प्रमाण दुख, ज्ञान प्रमाण सुख। क्या है? ज्ञानानंद या विनंद? पक्का कर लो। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, ज्ञान स्वभाव में रमण करो, ज्ञानानंद, ज्ञानानंद में रहो, ज्ञान रंज। अरे देखो तो इस ज्ञान स्वभाव की चर्चा सुन के इसी में रंजायमान हो, इसी का हर्ष मनाओ, इसी की प्रसन्नता रखो, इसी का बहुमान गाओ। क्यों? क्योंकि मेरे आत्मा के स्वस्थान परिणाम ज्ञान में है और मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। तो इस ज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए इसी में आनंदित रहो और इसी में रंजायमान हो, इसी की प्रसन्नता रखो, इसी का बहुमान करो। देखो ही मत कि दुनिया में क्या पाखंड हो रहा है, देखो ही मत संसार में क्या कर्मोदय चल रहा है, देखो ही मत कि कर्म कैसे बंधे हुए हैं। तुम तो ज्ञान आनंद स्वरूपी हो तो क्या करो? ज्ञान रंज, ज्ञान में रंजायमान रहो, खुश रहो, पसंद रहो, आनंदित रहो। क्यों करता भुगता बन के रोते हो? हाय 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 करते करते क्यों कर्म मानते हो? क्यों कलेश करते हो? कलेश करके, हाय हाय करके क्यों कर्मों में बंध रहे हो? तुम तो ज्ञान आनंद हो, तुम तो ज्ञान आनंद हो, तो इस आनंद स्वरूप में ही मस्त रहो ना। तुम आनंद में हो तो ज्ञान रंज, इसी में रंजायमान रहो। क्या क्या कष्ट बताओ? आनंद में रहने में क्या कष्ट है? और ये साक्षी भाव में, ज्ञाता भाव में, आनंद में प्रसन्न चित्त रहने में क्या कष्ट है? क्यों हाय हाय मेरा पैसा, मेरी मकान, मेरा दुकान, ये नाना प्रकार की हाय हाय करके रोने में क्या मजा आता है? राग में, देश में, कसाय में, मोह में, इन बाहर के विषय कसाय पापों में, इनमें रोने में क्या मजा आता है? हाय 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 करके संसार में रोने में क्या आनंद आता है? विनंद में क्या सुख है? इंद्रियों से दुख उत्पन्न होता है तो इन इंद्रियों में जो दुख आकुलता हो रही है, इनमें क्या सुख है? यहाँ तो विनंद ही विनंद है ना। जीवात्मा तारण स्वामी की बात मानो। क्या बात माने? क्या बात माने? ज्ञानानंद और ज्ञान रंज। ज्ञान में आनंद है, ज्ञान में रमण करने में आनंद है और ज्ञान में रंजायमान होने में आनंद ही आनंद है। और यदि भैया अज्ञान में लगे, दुनिया क्या कह रही है ये सुनने लगे, पड़ोसी क्या कह रहा है, समाज क्या कह रही है, संसार क्या कह रहा है, यदि दुनियादारी के सुनने में लगे और दुनियादारी की टेंशन लेके बैठे तो भगवान आत्मा अज्ञान में जाओगे तो विनंद, आकुलता, दुख और पीड़ा, आत्मा घुटेगी, आत्मा कुड़ेगी, आत्मा अनंत क्या बोलते हैं निगत्ति आदि ऐसे विकार कर्मों को बांधेगी और आत्मा कुड़ेगी और आत्मा दुष्ट कर्मों को, निदान आदि कर्मों को बांधेगी तो आत्मा दुर्गति हो जाएगी। यदि आत्मा कुड़ी, यदि हम समता भाव से, साक्षी भाव से अपने ज्ञान स्वभाव को पाकर, तारण स्वामी की वाणी को पाके, यदि ज्ञान रंज, यदि हम अपने में पसंद नहीं रह पाए और चांदल बाबू जी की टेंशन लेके हमारा दिमाग खराब होता रहा तो हमारा तो नर्क पक्का है। इसलिए अपने को ये ग्रंथ मिले हैं ज्ञान रंज, आनंद में रहने के लिए। इतना तो नियम बना लो भैया। ये हमें तारण स्वामी के ग्रंथ मिले हैं और काय के लिए मिले हैं कि ज्ञान स्वभाव में प्रसन्न रहने के लिए,
हर्ष उल्लास से रहने के लिए, अंतरात्मा का बहुमान करने के लिए, भाई संयोग में ऐसे ऐसे कर्म चल रहा है। अरे वो आके कट रहे हैं, उदय में आएंगे जब अच्छे होंगे। अब तुम साधु होते तो ध्यान लगा के बैठ जाते, अच्छे हो जाते। अब तुम साधु हो नहीं पा रहे, संसार की आसक्ति तोड़ नहीं पा रहे, घर से बाहर निकल नहीं पा रहा है, खाने पीने का राग छूट नहीं रहा, पुत्र परिवार का राग छूट नहीं रहा, तो फिर क्या करें भैया? अब जब राग ही नहीं छूट रहा तो अब घर में रह रहे हो, मन सहित हो, तो अब मोहिनी कर्म का उदय तो आएगा, राग देश के निमित्त मिलेंगे। अब भाई जब तुम ध्यान करके नहीं तोड़ पा रहे, आत्मा में लीन होकर नहीं तोड़ पा रहे, तो उदय में आ रहे हैं, भोगो मतलब उनसे जुड़ने की बात नहीं चल रही। उदय में आ रहे हैं, उन्हें देखो और जाने दो, तो ही अच्छे होंगे वो। उदय में आने के बाद मेरे उदय में क्यों आ रहे हैं? मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। यदि ऐसी मान्यता कर लोगे, ऐसी मिथ्या मान्यता में लग जाओगे, तो भगवान आत्मा दुर्गति में जाओ। पहले करे थे तो आज रो रहे हो, और आज रो रहे हो तो रौद्र ध्यान कर रहे हो, और रौद्र ध्यान करोगे तो कल फिर से बन जाएंगे और फिर से उदय में आएंगे। क्या करना है? तारों सब इतना अच्छा हमारा बता रहे, ज्ञान रंज, ज्ञान स्वभाव प्रसन्न रहो, बड़े खिलखिलाते रहो, चेहरे पे 12 ना बजे, चेहरा दमकता रहे, और ज्ञान लब्धि 10। क्या कह रहे हैं? देखो देखो, गायक स्वभाव की लब्धि 10 मिल गई है, ज्ञान की दृष्टि मिल गई है। आज तो ज्ञान भाव उपलब्ध हो गया है, भगवान की सहसा अमृत में वाणी में, भगवान की सहसा दिव्य ध्वनि में आज तो ये ज्ञान का स्वभाव प्राप्त हो गया है। आज तो सम्यक ज्ञान की लब्धि मिली है, वस्तु स्वभाव का निर्णय करने का अवसर मिला है। मिला कि नहीं मिला? आज तो संगी पंचेंद्री मन सहित हूँ, और भगवान की दिव्य ध्वनि, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि मुझे सुनने मिल रही है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, ज्ञान लब्धि 10, आज तो ज्ञान स्वभाव की लब्धि प्रकट हो गई है। 10 देखो देखो देखो, आज तो तुम्हें अंतर से ज्ञान स्वभाव की लब्धि मिली है, आज तो उपलब्ध हो गया है। जिस परम सत्य को सुनना दुर्लभ था, जिस परम सत्य को जानना दुर्लभ था, जिस परम सत्य को स्वीकार करना दुर्लभ था, देखो तो आज होनहार से, अपनी काल लब्धि से, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत वाणी में वो भीतरा तत्व सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, समझने में आ रहा है और स्वीकार हो रहा है। तारण स्वामी कह रहा है, ज्ञान लब्धि 10, तुम्हें ज्ञान की लब्धि प्रकट हो गई है, 10, इसका दर्शन करो, इसका दर्शन करो। कहाँ संसार की माया में लगे हो? तुम्हें तो मिल गया, नहीं मिला? देखो भैया, हम तो जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। तारण स्वामी अपने ज्ञान की दृष्टि में क्या देखे, ज्ञान की लब्धि में क्या देखे? अरे अनंत दर्शन, अरे देखो देखो कि तुम आत्मा अनंत दर्शन में हो। अरे लोग तुम्हारे दर्शन में झलकते हैं, तुम कहाँ विकल कर रहे हो इन आंखों से दिखने वाले अनंत पदार्थों का? अरे तुम देखो तो पूरा लोक और अलोक इस ज्ञान में दृष्टि में झलकने वाला है। तुम देखो तो क्या देखो कि मैं तो अनंत दर्शन स्वभावी हूँ। ये चक्षु इंद्रिय से दिखने वाला वर्तमान परिणाम तो विला जाने वाला है, लेकिन लोका अलोक का दर्शन करने वाला मेरा अनंत दर्शन स्वभाव तो, मेरा दृष्टा भाव तो अनादि अनंत जयवंत ही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा विश्वास? पहले तो तुम ये बताओ, तुम पहले तो जा बताओ, तुम्हें ज्ञान की लब्धि मिली कि नहीं मिली? तुम्हें सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें भगवान के वचन ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि मैं भव्य जीव नहीं होता तो मुझे जिनवाणी नहीं रुचती, यदि मेरा मोहिनी कर्म का नाश नहीं हुआ होता तो मुझे अमृत नहीं मिलता। यदि मुझे ये अमृत मिला, यदि ये सत्य मुझे जानने में आ रहा है, ये सत्य यदि मेरी स्वीकारता में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी होनहार आई गई है, खड़ी हो गई। आप कह रही चलो, छला जिनवर स्वामी अपने उदेशा। अब तो बात आई गई है कि चलो चलो अपने परम लक्ष्य को, अपने शुद्ध उद्देश्य को प्राप्त कर लो। जिनवर परमात्मा कह रहे हैं चलो चलो, ज्ञान की लब्धि मिल गई, मिली कि नहीं?
चलिए बताओ, ज्ञान की लब्धि मिली कि नहीं मिली? हाँ, बस मिली। विश्वास करो, अनंत दर्श देखो कि वो अनंत दर्शन में मेरा स्वभाव है। क्या देखें गुरु महाराज? ज्ञान दर्श। अरे ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखो, अपने ज्ञान स्वभाव को देखो, इधर उधर मत देखो। देखने के लिए अपना परम निरंजन, अपना ज्ञायक स्वभाव है ना। दर्शन करने के लिए अपना वीतराग स्वभाव है ना। दर्शन करने के लिए, देखने के लिए अपना अनंत ज्ञान में स्वभाव है ना। देखना है तो ज्ञान दर्शन, ज्ञान स्वभाव का दर्शन करो। बाहर देखने की जरूरत क्या? दर्शन करना चाहते हो तो जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, जिसके अंतर में पूरा ब्रह्मांड लगता है, जो ज्ञान लोक और अलोक को दोनों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। हे बाबू जी, देखना चाहते हो तो ऐसे ज्ञान में स्वभाव को देखो ना। संसार क्यों देख रहा है? वो देखो तारतम्य आगे कितना भैया, ज्ञान दर्श, विज्ञान दर्श। अरे ज्ञान नहीं, विज्ञान देखो। मतलब तुम तो ज्ञान क्या कह रहे हो, इस सम्यक ज्ञान क्या कह रहे हो? तुम तो केवल ज्ञान स्वरूप हो, विज्ञान स्वरूप हो। अरे पर भाव से भिन्न होकर देखो ना। शरीर में एकत्र क्या को देख रहे हो? आंखों से जुड़कर क्यों देख रहे हो? चेतना से जुड़ के देखो ना। 5 इंद्रियों से जुड़ के क्या आभास कर रहे हो? ज्ञायक स्वभाव से जुड़ के आभास करो ना। यदि 5 इंद्री और मन से जुड़ के आभास करोगे तो पुद्गल विषयों का आभास होगा, और यदि चेतना से जुड़ के आभास करोगे, अवलोकन करोगे, तो लोकालोक के झलकने का आभास होगा। तीनों लोक का स्वरूप झलकेगा। चेतना से जुड़ के, ज्ञान से जुड़ के आभास करो ना। 5 इंद्री और मन से जुड़ के आभास क्यों कर रहे हो? नहीं आ रही समझ? अरे 5 इंद्रिय मन से जुड़ते हो, इन विषयों से जुड़ते हो, तो क्या होता है? पुद्गल विषय ग्रहण होते हैं। लेकिन वस्तु स्वभाव का निर्णय करके, ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके यदि अपने चैतन्य से जुड़ोगे तो लोक का दर्शन कराने वाला वो वीतराग स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में चल गया। इसलिए चेतना से जुड़ के रहो ना। मन वचन काय से जुड़ के क्यों रह रहा है? आत्मा ही हूं तो आत्मा से जुड़ के रहो। जब ज्ञायक हूं तो ज्ञायक स्वभाव से जुड़ के रहो। संसार की नाना प्रकार की अज्ञान धारणाओं से जुड़ के क्यों रह रहा है? क्या विश्वास नहीं होता? जब आत्मा की चर्चा सुन रहा हो तो आत्मा बन के ही बैठो। जीव हो तो जीव मानो, ज्ञान में हो तो अनंत ज्ञान की दृष्टि से देखो। क्रियाकांड के आडंबर में क्यों फंसे हो? तो भैया 2 ही काम नहीं हो से कि हमारे मन की मानी पूरी हो जाए, हमारे बाहर के क्रियाकर्म भी पूरे हो जाए, और हमें तत्व की रुचि भी ना हो, और हम बैठ के सुन भी रहे हो, तो काम नहीं होगा भाई। या तो क्रिया कर लो, या तो तत्व को स्वीकार कर लो, या तो आत्मा का अनुभव कर लो, और या तो अपनी क्रिया निपटा लो। 2 काम नहीं होंगे एक साथ। या तो घर संयोग के विकल्प कर लो, और या तो अपने बाहर के काम कर लो। तुम तो सपक का बता कि तुम्हें ज्ञान की लब्धि मिली कि नहीं मिली? कि बाहर में कुछ भी कर लो, कुछ भी धर्म नहीं है। कुछ भी कर लो बाहर कहीं धर्म नहीं है। अनंत दर्शन में आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से दर्शन करो, ज्ञान को देखो। क्या देखें? विज्ञान दर्श। अरे मैं आत्मा तो केवल ज्ञान मैं हूं, इस विज्ञान को देखो। तो देखो तो क्या करना चालू? स्वभाव दर्श। क्या करो? एक ज्ञान में आत्मा का स्वभाव है, इस चैतन्य स्वभाव का दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन करो। दर्शन करने योग्य मेरा ममल स्वभाव ही है, परम दर्शनी है। मेरा जो ज्ञायक स्वभाव है वो परम दर्शनी है। ऐसे ज्ञायक स्वभाव को देखो और शुभ अशुभ क्रियाओं की पकड़ तोड़ो, पाठ की पकड़ तोड़ो, जाप की पकड़ तोड़ो। क्या करो? पाठ जाप करने के लिए पहले स्वभाव का लक्ष्य बनाओ, ज्ञान में स्वभाव की लब्धि को प्राप्त करो, और फिर तारण स्वामी के अनुसार क्या कह रहे हैं कि स्वभाव दर्श, आत्म स्वभाव के दर्शन का भाव बनाओ, निर्विकल्प अनुभूति का लक्ष्य बनाओ। उत्पन्न दर्श, उत्पन्न अर्थ को प्रकट करो,
निर्विकल्प स्वानुभूति को प्रकट करो। हितकार दर्श, हितकार अर्थ को प्रकट करो। सम्यक ज्ञान के अनुभव में लीन रहो। देखो तो अपना हित तो निर्विकल्प अनुभूति में रहने में है, संसार के विकल्प करने में आत्मा का कभी हित होने वाला नहीं। तो देखना है तो उत्पन्न अर्थ की साधना को देखो, देखना है तो हितकार अर्थ की साधना को देखो। इससे क्या होगा, जीव के भाव भ्रमण के रोग नष्ट हो जाएंगे। और जीवात्मा यदि स्वयं में उत्पन्न अर्थ की साधना को नहीं देखते, हितकार अर्थ की साधना को नहीं देखते, तो तुम्हारा अज्ञान कभी नहीं टूटेगा। कौन सा ज्ञान नहीं टूटेगा? कि मेरा हित संसार में है, पुत्र के पालन में हित है, परिवार के पालन में हित है, धन संपदा जोड़ने में हित है। ये अज्ञान कभी नहीं टूटेगा। यदि आज अपन ये बहुमान ना करें, क्या बहुमान ना करें, यदि मुझे जन्माणी की रुचि लग रही है और बहुत गहरी रुचि लग रही है, तो आज मुझे ज्ञान की लब्धि मिली है। आज मुझे परमात्मा के वचन अति प्रिय लग रहे हैं और मैं हजार काम छोड़ के इन परमात्मा के वचनों को ग्रहण करने के लिए निरंतर ललायत हूँ। तो आज क्या है भैया, आज मुझे ज्ञान की लब्धि मिली है। और ये ज्ञान की लब्धि मिलने का मतलब है कि इस जीव का संसार बहुत अल्प है, इस जीव का संसार बहुत थोड़ा बचा। अब बहुत थोड़ा संसार बचने के कारण तो ये ज्ञान की लब्धि मिली है। तो क्या करो, उत्पन्न दर्श, उत्पन्न अर्थ की साधना में उपयोग लगाओ। हितकार दर्श, हितकार अर्थ की साधना में उपयोग लगाओ और जल्दी से संसार से मुक्त हो जाओ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और यदि विचार करो, यदि आज ये ज्ञान की लब्धि मिलने पे आज देखने की रुचि भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, इसके बाद भी यदि अपना समय शक्ति उपयोग यदि स्वाध्याय में, चिंतन में या आत्मस्मरण में ना लगाए या तत्व देशना में ना लगाए और आज भी अपना उपयोग चौके में, बर्तन में, दुकान में, मकान में यदि यहाँ लगा रहे, तो ये ज्ञान की लब्धि चली जाएगी, चाहेगी। पाप में, विषय में, कसाय में, घर गृहस्थी की चिंता में लगे रहोगे और अपने स्वभाव का अध्ययन, अपनी आत्मा की सूरत नहीं आएगी और पूजा पाठ क्रिया भी हो जाएगी। तो ये ज्ञान की लब्धि जो मिली है, भगवान की अमृत देशना जो मिली है, वो अपने भाग्य से चली जाएगी। भव्य कोई प्राप्त होती ना, तो यदि अपन ने अपने स्वभाव को नहीं जाना, स्वीकार नहीं करा, तो ये लब्धि चली जाएगी। और जीवात्मा यदि अपने ज्ञान की लब्धि चली गई, तो वीतराग परमात्मा की वाणी नहीं मिली, तो अनंत भाव भ्रमण करना पड़ेगा। और एक भाव नहीं, अनंत अनंत भावों तक भाव भ्रमण करना पड़ेगा। और जीवात्मा भाव भ्रमण करते करते अनंत काल वैसे हो गया और अनंत अनंत काल तक भ्रमण करना पड़ेगा। तो देखो सावधान, उत्पन्न दर्श, हितकार दर्श और फिर सहकार दर्श। भैया उत्पन्न अर्थ की साधना करो, हितकार अर्थ की साधना करो, सहकार अर्थ की साधना करो। अर्थात अपने अंतर में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को ही देखो, रत्नत्रय की ही साधना का मार्ग बनाओ। अरे बाहर के कितने मोती जोड़ लो, कितनी तिजोरी में रख लो, आयु के साथ या पुण्योदय के साथ छूट जाएंगे। पाप का उदय आते ही धन दौलत भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि एक बार रत्नत्रय की माला गले में आ गई ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में अपना अंतर ज्ञान स्वभाव यदि अंतर अनुभूति में प्रकट हो गया ना, तो ये रत्नत्रय की रत्नमाला कभी मेरी आत्मा से अलग होने वाली नहीं है। स्वीकार तो करो, उत्पन्न दर्श, ये स्वीकार करना है। हितकार दर्श, सहकार दर्श, देखने योग्य यदि इस तीन लोक में यदि दर्शन करने योग्य कोई है, तो वो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। इसके अलावा इस तीन लोक में कोई देखने योग्य है ही नहीं। जीवात्मा इस तीन लोक में तेरी दृष्टि का कोई विषय है ना, तो तेरा उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ में अपना अर्थ संपूर्ण स्वभाव ही देखने योग्य है। और यदि इस अर्थ की साधना पे आवरण डाल रहे हो और घर पुत्र परिवार में लगे हो, तो अर्थ आवरण स्थावर, तो स्थावर गति में चले जाओ। तो तान समझने के लिए चेतावनी दे दी। स्वभाव दर्श, स्वभाव का दर्शन करो,
ज्ञान दर्श, ज्ञान का दर्शन करो। उत्पन्न दर्श, उत्पन्न अर्थ को देखो। हितकार दर्श, हितकार अर्थ की साधना करो। सहकार दर्श, सम्यक चारित्र में डूबो। इन 3 अर्थों को देखो, क्योंकि 3 अर्थ में आचरण करोगे तो तीर्थंकर, और यदि इन 3 अर्थ पे आवरण डालोगे तो स्थावर। क्या करना है भाभी? स्थावर मतलब, स्थावर मतलब एक इंद्रिय स्थावर, जल का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है, अग्नि का है। इन काय में जन्म हो जाएगा, मालूम कितने बार मरण होगा? वनस्पति काय में चले गए तो एक अंतर मुहूर्त में 18,036 बार, और जल काय में चले गए तो 48 मिनट में 12,024 बार। इतने बार जन्म लोगे और इतने बार मरोगे। कितनी देर में? एक अंतर मुहूर्त में मध्य में। कैसा लगेगा? एक अंतर मुहूर्त के मध्य में 12,024 बार या 18,036 बार जन्मोगे और मरोगे। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आनंद आएगा कि नहीं आएगा? क्यों जन्मेंगे, क्यों मरेंगे और क्यों जाएंगे? तो ये समझ में तो नहीं आ रही ना। कर रहे हैं, सम्मित कर रहे हैं, प्रसाद क्यों जाएंगे? इसलिए तो कह रहे हैं ज्ञान लब्धि, आज ज्ञान की लब्धि मिली है। आज घर के 100 काम, दुकान के 100 काम को आग लगा के, और पहला काम है उत्पन्न दर्श, हितकार दर्श और सहकार दर्श। उत्पन्न अर्थ को प्रकट करना है, सहकार अर्थ को प्रकट करना है, हितकार अर्थ को प्रकट करना है, और क्या करना है भैया? क्षिपक दर्श, क्षायक स्वभाव को देखना। देखो भैया, काम करो, खूब कुछ करते रहो, लेकिन उसको राग मत रखो। केवल राग भी चलता रहे तो राग का कर्ता मत बनो, करता मत बनो, बस ये है सबसे। अपने आत्मा की स्वरूप नहीं छूटना चाहिए। हानि हो जाए तो कुछ नहीं, लाभ हो जाए तो कुछ नहीं। इतना संभाव रखो कि जब हानि लाभ में संभाव रहे तो बहुत अच्छी बात है, और संभाव रहेगा तभी आत्मा की सूरत रहेगी। लेकिन संभाव तभी माना जाएगा जब आत्मा की सूरत रहेगी। और यदि आत्मा की सूरत नहीं रहेगी, संभाव नहीं माना जाएगा। ये तुम ये कहो कि हमारे 500 रुपये गुम गए, हमें तो कोई अकुल तय नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास 50 लाख है। क्या दिक्कत है? 500 में क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान जी, यदि हानि हो रही है और आपको दुख नहीं हो रहा तो आपको ज्ञाता नहीं मानेंगे, या लाभ हो रहा है और आप पसंद नहीं हो रहा है तो भी आपको ज्ञाता नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भैया? भैया हानि और लाभ में आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप अरबपति खरबपति हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन भगवान जी, आपको हानि और लाभ होते समय यदि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आपकी दृष्टि आपके ज्ञान में स्वभाव पे है। इसका परिणाम ऐसा होना था। हाँ, आप वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर रहे हो, तत्व को स्वीकार कर रहे हो, और आप उस पर्याय में परिणाम में ना उलझ के आप अंतर स्वभाव को देख रहे हो, तो आप ज्ञाता हो। और ऐसे अपन सब भव्य ज्ञान लब्धि, जिन्हें ज्ञान की लब्धि मिल गई, जिनवाणी रुझ गई, गायक की बात रुझ गई, अंतर आत्मा का बहुमान आ गया, वो सब नियम से मुक्ति के पात्र ही हैं। नहीं तो नहीं रुचती, नहीं तो नहीं रुच सकती। जनवाणी रुचि ही नहीं सकती, रुचि नहीं सकती। और यदि आपको रुच गई, आप सब कुछ छोड़ के, सब कुछ समर्पण करके यदि आप इस वाणी के लिए समर्पित हो, तो ये बात तो पक्की हो गई कि निर्वाण की घड़ी निकट आ गई। और ये निर्वाण की घड़ी जब निकट आ गई, तब अब तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पन्न दर्श, उत्पन्न अर्थ को देखो, हितकार दर्श, हितकार अर्थ को देखो, सहकार दर्श, सहकार अर्थ को देखो, क्षिपक दर्श। अरे अपने क्षायक स्वरूप का दर्शन करो। आत्मा अक्षय, अखंड, अविनाशी, अजय, अमर, अविनाशी, वीतराग, ज्ञायक स्वभाव है। नो क्षायक लब्धियों से संपूर्ण है, ना जन्मता है ना मरता है। इस आत्मा का विनाश कभी नहीं होता। पर्याय का उत्पाद होता है, पर्याय का विनाश होता है, लेकिन आत्मा तो अखंड, अविनाशी, वीतराग, ज्ञायक स्वरूप ही है। देखना है तो क्षायक दर्श, क्षायक भाव की दृष्टि से देखो, अर्थात दृढ़ता से देखना, उलफला के मत देखना। भैया सम्यक दर्शन तो हो ही नहीं रहा, भैया मन तो लग ही नहीं रहा, भैया टाइम तो मिल ही नहीं रहा, ऐसे काम नहीं चलेगा।
दृढ़ता, क्षिपक दर्श, देखना तो दृढ़ता रख के देखना कि स्वभाव मतलब स्वभाव और किसी की कोई परवाह नहीं है। जो बाहर में परिणमन हो रहा है वो योग्यता से हो रहा है, देखो तो दृढ़ता रख के देखना। क्या कहना था स्वामी भव्य जी, यदि देखो तो अंतर आत्मा की अपने स्वभाव की दृढ़ता रख के देखना, पूर्ण निष्ठा रख के देखना। अपने स्वभाव का दर्शन करना चाहते हो, उत्पन्न दर्श, हितकार दर्श, सहकार दर्श, क्षिपक दर्श यदि देखना चाहते हो तो पूर्ण दृढ़ता से देखना कि मैं गायक स्वरूप ही हूँ और ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे हिला नहीं सकती। इतने दृढ़ता के भाव से देखोगे तो वो स्वभाव स्वानुभूति में प्रकार हो जाएगा और खुद कहते रहोगे अरे भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जावित हो रहा है, जावित हो रहा है, इसने जाके दे, इसने वाके दे, इसने वैसा कर दो, इसने वैसा कर दो, वो नहीं मिलने वाला। सुन रहा है कि नहीं? यदि पूर्ण निष्ठा रख के, पूर्ण विश्वास रख के, पूरी रुचि, अपने अंतर की पूरी रुचि लगा के, अपने अंतर की पूरी सामर्थ्य लगा के जब तुम उसे छायक भाव से देखोगे तो वो स्वानुभूति में प्रकार होगा और खुद कमजोर हो जाओगे, शंका करोगे, कुशंका रखोगे, पर की रुचि रखोगे तो भैया सही कह रहा है, आज कदर नहीं हो रही आपको जिनवाणी की, आज कदर नहीं हो रही गुरु भगवान के, गुरु महाराज के वचनों की। लेकिन जब नरक में जाके चिल्लाओगे ना कि बचाओ, तब ना बेटा आएगा, ना बहू आएगी, ना पिता आएंगे, ना पड़ोसी आएंगे, ना समाज आएगी और ना देश आएगा। सही कह रहा है। जब कर्म बांध के अति आरंभ और अति परिग्रह के साथ मर के जब नर्क जाओगे तो जिन लोगों के मोह में, अब लोग निमित्त है, मोह कर्म तो अपना, जिन लोगों के, जिन निमित्तों में तुमने मोह का पोषण किया है, राग का पोषण किया है और उससे जो कर्म आश्रम करेगा, जब उन्हें जाके स्थावर गति में जाओगे और एक अंतर मुहूर्त में 12,024 बार जन्म लोगे और मरण करोगे, तब समझ में आएगा कि वहां भूले थे तो अब यहाँ पड़े। समझ में नहीं आ, बस समझ में नहीं आ। दुख के अलावा कुछ है, विनंद के अलावा कुछ है। ज्ञान तो है। देखो अब इस धरती पे आप बैठे हो, स्थावर काय है कि नहीं है? कितने बार मर रही है? इसमें इसके आश्रय जो जीव रह रहा है उनकी मृत्यु इस पृथ्वी, ये काय है, ये जो आपके चक्रा स्टोन, ये काय है, स्थावर काय मतलब पृथ्वी काय। तो ये पृथ्वी काय है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पृथ्वी काय, इस काय मतलब काय के साथ एक मतलब आत्मा है। तो इस पृथ्वी काय के साथ जो आत्माएं रह रही हैं, इसके आश्रय जो आत्माएं रह रही हैं, वो उनकी आयु पता है कैसी है वहां जन्म मरण करने की, इसके आश्रय से रहने वाली। उनमें से कुछ जीवों की आयु 12,024 बार जन्म और मरण करने की है। सोचो अब जिस पे अपन बैठे हैं, ये जीव कैसे मर रहा है और कैसे 12,024 बार। अब सोचो कितनी वेदना है। अपन खुदवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, बड़े बड़े महल बनवाने में लगे हैं। अब सोचो कि ये जीव कितना मर रहा है, जन्म ले रहा है। जो अजीब किसको कहेंगे, ये शरीर, ये इसका जो बॉडी है, ये बॉडी, ये स्टोन बॉडी है, इसमें इसके आश्रय से जो जीव रह रहा है, तो पृथ्वी काय, पृथ्वी अकेले कह दोगे तो स्टोन, उसमें के आश्रय जो जीव रह रहा है तो काय। ध्यान रखना भगवान जी, अनंतानंद जी आपके चारों ओर भरे हुए, जल काय, वायु काय, ये ठस भरे हुए हैं। निगोदियों की तो छोड़ो, एक इंद्रिय स्थावर में पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये जीव आपके चारों तरफ ठस भरे हुए हैं। अपने को कोई बोध है, कोई होश है? अपन इन्हें निगलते जा रहे हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, इनका दोहन करते जा रहे हैं, इनका भोग करके अपन अपने आप को सुखी मान रहा है। प्यास लगती है तो पानी पी लिया, कितने अनंत जीवों को पिया पता? छान के पिया। अरे छान के पिया है तो 2 इंद्रिय निकले हैं, वो तो रहने वाले हैं। जो जल काय के वो थोड़े निकले भाई, गर्म पानी करके पिया है। अच्छा तो उन्हें मारा है फिर पिया है, हिंसा करके तो काम करा है ना भगवान। जल का
और अनुकंपा नहीं है, दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है, अपने समान उन्हें आत्मा मानते नहीं हो, तो कौन सा कर्म माना है पता है? मिथ्या। तो कहाँ जाओगे पता है? तीर्थ आवरण स्थावर, तुम खुद जल काय में चले जाओगे और महा जन्म मरण करोगे। जैसे तुम पी गए ना दूसरों को, जैसे दूसरे तुम्हें पी जाएंगे। और पिए या ना पिए भैया, ये बड़े बड़े समुद्र देख रहे हो आप, जो इन द्वीपों को, जो अपने इन द्वीपों को, ये जो बड़े बड़े समुद्र घेरे हुए हैं, लवण समुद्र आदि आदि बड़े बड़े विस्तार वाले समुद्र देख रहे हो, तो बड़ी बड़ी नदी देख रहे हो, ये सब वो एक इंद्रिय जीव है जो बह रहा है निरंतर और अनंत दुखों को सह रहा है। सोच रहा है इनकी क्या गति है? अपना क्या होगा? क्या होगा अपना? नहीं जाना ना, स्थावर गाय में तो नहीं जाना। जाना कि नहीं जाना? नहीं जाना। तो मानो ताना स्वामी की बात, स्वभाव दर्श, उत्पन्न दर्श, हितकार दर्श, सहकार दर्श, क्षिपक दर्श, इष्ट दर्श। अरे अपना क्षायिक स्वभाव ही प्रिय है, तीर्थ में अपना क्षायिक स्वभाव ही इष्ट है, प्रिय है। अरे दर्शन करना है तो दुनियादारी का दर्शन छोड़ो, अपने निरंजन निर्विकार शुद्धात्म तत्व का दर्शन प्रकार करो। अपना इष्ट परम प्रिय स्वभाव, ज्ञान में स्वभाव ही इष्ट है, देखना ही है। तो इसके पुद्गल में जीव कैसे? भगवान जी ये भी तो पुद्गल है, इसमें जीव कैसे? ये जो आप जो बैठे हो पृथ्वी काय है। क्यों कहते हैं पृथ्वी काय? अरे वो जीवों की काय है, काय मतलब शरीर, जल काय है, काय मतलब जल में जीव है, वो उसकी काय है। वनस्पति काय मतलब जीव है, काय है। और यदि इनमें जीव नहीं होते हैं तो इनका चलना फिरना उठना ये कुछ भी नहीं होता। ये सब काय है, काय है। इसमें इतना तो है कि मतलब पृथ्वी के अंदर हो जो बढ़ती है चीज वो जीव है, और जो ऊपर है चट्टान तो के अंदर वो उनके हिसाब में के सब जीव है। अरे स्पर्श रस गण वर्ण ये तो पुद्गल के गुण है। जो पुद्गल है स्पर्श रूप रस रूप गंध रूप वर्ण रूप, ये तो पुद्गल का गुण है, पुद्गल के परमाणु। इस पुद्गल परमाणु के आश्रय से जो रह रहा है, जैसे अपन ने इसे मतलब टटोई तो मतलब जो आप जे इसमें कहाँ से जीव हो गया? पुद्गल में स्पर्श मतलब जीव संकल्प भी आरंभ हिंसा, संकल्प हिंसा होगी है, इसमें आरंभ हिंसा होगी। तो ये देखो पानी में तो है बराबर बना, अग्नि में अग्नि का जीव है, पृथ्वी का है जो नीचे जो चीज डली है वो बढ़ती रहती है, और ऊपर जो ऐसा तुमने चुन दिया है इसमें, तो अब जो नहीं बढ़ेगा पत्थर, जीव होगा तो बढ़ेगा। ऐसे गेहूं हो खेत में आपने अगर सूखे रखोगे तो उसमें जीव नहीं है, और जीव उसमें एक बार बता, प्रकाश है। एक बार बता, काली मिट्टी लाल मिट्टी इनकी 10-10 हजार 5-5 हजार वर्ष आयु है, 1000-1000 1,500 आयु। अरे वो साक्षात जीव है भगवान जी। उनमें बढ़ने का परिणाम नहीं, उनमें रंग बदलने का परिणाम, कोई जरूरत है बढ़ने का परिणाम ना, रंग बदलने का जो परिणाम हो रहा है। और यदि उनमें जीवत्व की शक्ति नहीं होती फसल कैसे पैदा कर लेते थे? तो ऐसा भी कहते हैं ना कि जैसे पुद्गल है उसमें क्रियावती शक्ति और जिससे क्रिया हो रही है, तो पुद्गल की क्रियावती शक्ति, पुद्गल की जो क्रियावती शक्ति हो रही है वो पुद्गल स्वयं कर रहा है। तो वो पत्थर मतलब बोल रहा है, जो पत्थर अलग हो गया तो फिर मतलब वो नहीं, ये बता दे वो उसमें ऐसा भी अपन ने पढ़ा है कि जो चट्टान से यदि तो सब में है, नहीं सब में नहीं, वो है ना। सुनो जो खदान है, हाँ खदान पूरा एक इंद्री है, वो पूरा एक इंद्री है, उसकी आयु अलग है। जो निकाल के अलग कर दिया, जो निकाल के अलग कर दिया आपने स्टोन जो अलग कर दिया, उसके आश्रय फिर जीव आ जाएंगे। अजीब तो है बस मतलब सूख गए, ये मतलब उसका निर्जीव होगा कि नहीं होगा, ये कह रहा है अजीब हो गया कि नहीं। अब वो अजीब कैसे होगा ये अपन पढ़ के देखते हैं कि अजीब कब होगा वो। लेकिन उसके साथ में आश्रय में
जैसे ही आपने गिट्टी अलग, खदान से गिट्टी अलग करी, तब भी उसमें अनंत जीव थे, और जब अलग करी तो वो एक इंद्रिय जीव से हट गया, लेकिन उस गिट्टी के आश्रय जो जीव रह रहा है उसका क्या होगा? उसके आश्रय भी जीव आ जाएंगे तुरंत। जीव रहना वो एक अलग बात। तो अपना कहने का मतलब ये है कि इन पांचों काय में जीव है, और अपने को इनका कोई बोध नहीं। जैसे अब आपका पृथ्वी तो बढ़ नहीं रही, धरती में चल रहा है, जीव है कि नहीं? ये जीव है इसमें। जीव है ना। तो ऐसे अनंतानंत जीव आश्रय से रह रहा है, और अपने लिए चेतावनी ये है कि तुम अपने इष्ट स्वभाव का दर्शन, उत्पन्न इष्ट दर्शन, एक अपने निर्विकल्प स्वभाव का दर्शन प्रकट नहीं कर रहा है, तुम तीर्थ की साधना नहीं कर रहा है, तो कल तुम ये पृथ्वी काय के जीव हो जाओगे, और फिर तुम 12,024 बार जन्म मरण करोगे। यदि तुम अभी अपने आत्मा का बोध नहीं कर रहा है तो फिर तुम्हारी ये दुर्गति हो जाएगी। अपने लिए ये कहने की बात है। और तारण समझ कर रहा है, उत्पन्न इष्ट दर्श, अपने इष्ट स्वभाव का दर्शन करो। जान दर्श मतलब गायक स्वभाव को जानो, मतलब जान अर्थ का दर्शन करो, मतलब जान अर्थ को स्वानुभूति में प्रकट करो। उत्पन्न अर्थ, सहकार अर्थ, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, और जान अर्थ, जान अर्थ को अपने अनुभूति में प्रकट करो। जान लो कि प्रयोजनी मेरा निर्विकल्प विराट स्वभाव ही है, ज्ञाता भाव ही प्रयोजनी है, कर्ता भाव से आत्मा कभी सुखी हो सकता नहीं। आप ये बताओ, तारण स्वामी की ये दिव्य देशना स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही? और अंत में भैया आज इतना वांछन करके छोड़ना है, पद परम तत्व दर्श। देखो देखना है तुम्हें, पद परम तत्व दर्श यदि देखना है तो अपने परम पद मतलब श्रेष्ठ पद, तत्व जो तत्व मतलब जो अर्थ है, सार है, दर्श। जीवात्मा यदि तुम किसी का दर्शन करना चाहते हो तो तुम स्वयं परम तत्व परमात्मा हो, उस परम पद का दर्शन प्रकट करो। मैं आत्मा ज्ञान में परम तत्व परमात्मा ही हूँ। यदि तुम्हें दर्शन करना है तो अपने ऐसे श्रेष्ठ तत्व का, ऐसे वस्तु स्वभाव का दर्शन करो, तो क्या होगा? तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और जीवात्मा यदि अपने परम तत्व का, अपने पूर्ण भाव का दर्शन नहीं करोगे तो स्थावर तो ही काम है। अर्थ की साधना करोगे, परम तत्व परमात्मा को, सार स्वरूप भगवान आत्मा को अंतर आत्मा की रुचि से ग्रहण कर लोगे तो अर्थ की साधना करोगे तो तीर्थंकर अर्थात अरिहंत और सिद्ध हो जाओगे। और यदि इस अर्थ को भूल के मनुष्य भाव को खाने पीने सोने में, पूजा पाठ करने में, मंदिर आने में, या फिर क्या बोलते हैं घर दुकान मकान में नष्ट कर दोगे तो भी निर्वाण होने वाला, क्योंकि निर्वाण होगा काय से? पद परम पद को देखने से। कौन सा परम पद? के लगे तत्व जो जान अर्थ में है, उस परम तत्व को देखने से क्या होगा? जीवात्मा तू उस परम तत्व को देखेगा तो क्या होगा? तुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और उस परम तत्व को नहीं देखेगा, उस परम तत्व की अनुभूति नहीं करेगा, उस परम तत्व का सहकार नहीं करेगा तो अनंत काल तक 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। परम तत्व का दर्शन करेगा तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, और परम तत्व का दर्शन नहीं करेगा तो 84 लाख के परिक्रमा में भटकता रहेगा। क्या करना है? क्या करना है? चलिए बताओ, फटफट बोलो, क्या करना है? करना कुछ नहीं। हाँ, आप प्यार करके बैठो। इच्छाओं का दमन और वेद विज्ञान करके ये संसार मेरा नहीं। बस भैया आज का अपना समय पूरा हो गया। आत्मदर्शन की विधि प्रकट करना है, स्वरूप की रुचि जगाना है, इतना बहुमान करना है कि ज्ञान लब्धि दर्श, भगवान की वाणी की लब्धि मिल गई है, ये मिल गई है, रुचि समझने अब मिल गई है। सुन रहे कि नहीं? अब मिल गई है तो कुछ भी हो जाए, जिनवाणी छोड़ना नहीं है, स्वाध्याय छोड़ना नहीं है, वस्तु स्वभाव का निर्णय छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ही वो लब्धि है जो निर्वाण की प्राप्ति
और अनंत जन्म मरण के दुखों से, स्थावर काय के दुखों से छुड़ा सकती है। इसके अलावा और कोई हित करने वाली नहीं है। आप ये बताओ तेरा लब्धि पहली लब्धि आ जाएगी नहीं आएगी? 100% इस पंचम काल में यदि किसी को जनवाणी की अकाट श्रद्धा रुचि है, बहुत रुचि से सुन रहा है, 1000 काम लाख काम छोड़ के अपना पूरा समय शक्ति उपयोग यहाँ लगा रहा है, तो भगवान जी प्रयोग लब्धि करण लब्धि दोनों ही आएगी। पहले प्रयोग लब्धि तो आई गई, तभी तो मिल रही है, अच्छी लग रही है, करण लब्धि भी आएगी और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो भैया अपन महाराज की ऐसी देश में लब्धि का लाभ उठाएं और मुक्ति को प्राप्त करें। बोलिए आचार्य प्रवर सत्य वैष्णव के कारण